यमन के हौसियों ने पिछले दिनों 11 यूएन के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया था, यरगमाल बनाया था और अब ऑर्गेनाइजेशन ने बयान जारी करते हुए बताया है कि आखिर ये एक्शन क्यों किया गया, क्यों यरगमाल बनाया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही हौसियों ने यूएन को वार्निंग भी दी है, इंतबाह भी दिया है। आपको बताएं कि पिछले दिनों हमने देखा था कि सना में दारुल हुकूमत, यमन के दारुल हुकूमत सना में यूएन के दफ्तर को निशाना बनाते हुए हौसियों ने 11 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया था, यरगमाल बना लिया था। और अब यरगमाल बनाए जाने के 2 दिन के बाद हौसी ये कह रहे हैं कि हमने ये गिरफ्तारी क्यों की थी और साथ ही साथ ना सिर्फ इसकी वजह वो बता रहे हैं, हौसियों की तरफ से वजह बताया जा रहा है, यानी बयान जारी करते हुए कहा जा रहा है कि हमने इन मुलाजमीन को क्यों गिरफ्तार किया था, क्या मकसद था हमारा, किन मकासद के बिना पर हमने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने की वजूहात के साथ ही यूएन को वार्निंग, इंतबाह देते हुए ये हौसी नजर आ रहे हैं। हौसियों की तरफ से कहा गया है कि हम बयान जारी करते हुए बता रहे हैं कि आखिर इन 11 जो मुलाजमीन थे यूनाइटेड नेशंस के, जिनके दफ्तर पर धावा बोलते हुए हौसियों ने इंतकाम, बदला लेने की कोशिश की। आखिर क्या बदला था जिसकी वजह से, क्या बदला लेना था इन हौसियों को जिसकी वजह से इन्होंने यूएन के दफ्तर पर निशाना साधा, ना सिर्फ निशाना साधा, रेड की। रेड करते हुए 11 जो मुलाजमीन थे यूनाइटेड नेशंस के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे की वजह क्या है, हौसी खुद बयान जारी करते हुए बताते हैं कि आज हम बताएंगे अपने बयान के जरिए कि हमने आखिर इन यूनाइटेड नेशन के 11 मुलाजमीन को क्यों बंधक बनाया, यरगमाल किया, गिरफ्तार किया। और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बयान जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि आखिर मकसद क्या था। और इस मकसद के साथ साथ यूनाइटेड नेशन को वार्निंग देते हुए हौसी नजर आ रहे हैं, इंतबाह देते हुए नजर आ रहे हैं। हौसीज ने बताया है कि 11 यूएन जो मुलाजमीन हैं उन्हें जो हमने गिरफ्तार किया है, कुछ मकासद थे हमारे, इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ संगीन इल्जाम, मकासद के पीछे संगीन इल्जामात लगाए हैं। कौन से इल्जाम हैं हौसियों ने जो लगाए हैं वो आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए। यमन के हौसियों की तरफ से लगातार इजराइल के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में आपको बताएं कि हौसियों ने 11 यूएन कर्मचारियों को यानी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। ये एक्शन जो हौसियों का हुआ दारुल हुकूमत सना में, वो यमन के पीएम और उनकी कैबिनेट पर इस्राएली स्ट्राइक के बाद उठाया गया, ये सभी को मालूम है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि पिछले दिनों हमने देखा कि इस्राएल ने अटैक करते हुए यमन के हौसियों के पीएम और उनकी कैबिनेट पर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद इनमें कई सारे वजीर और पीएम की मौत हो गई थी। और इसी मौत के बदले को लेते हुए इन तमाम लोगों की तरफ से, हौसियों की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया और हौसी बहुत गुस्से में हैं, आग बबूला हैं। और इस मामले में अब हौसियों का बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कि यूएन को जो कानूनी छूट मिली है, जो देखिए इसके पीछे की मकसद बता रहे हैं हौसी कि आखिर हमने 11 जो यूएन के मुलाजमीन हैं उन्हें जो गिरफ्तार किया था, उसके पीछे की वजह यह है कि जो बयान जारी करते हुए हौसियों ने कहा है साफ तौर पर कि यूएन को जो कानूनी छूट मिली है वो जासूसी की एक्टिविटीज के लिए ढाल नहीं बन सकती। यानी जासूसी कर रहे हैं ये तमाम मुलाजमीन यूएन के दफ्तर में बैठकर, हौसियों ने ये संगीन इल्जामात लगाए हैं। हौसी यमन के, आपको बताएं कि जैसा कि आप जानते हैं कि यमन के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत करते हैं हौसी, वहीं बाकी जगहों पर हम जानते हैं कि सऊदी हिमायती सरकार है। 2014 से यमन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सना पर हौसियों का कब्जा है, जबकि और जो मकामात हैं वहां पर सऊदी हिमायती सरकार काम कर रही है। दरअसल यूएन ने पिछले दिनों कहा था कि हौसियों ने सना में मौजूद उनके दफ्तर पर छापेमारी की और 11 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है। और जिसके बाद हौसियों का कहना है कि ये लोग जासूसी करने का काम कर रहे थे, यानी सना पर मुकम्मल कंट्रोल हौसियों का है। और हौसी ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर यूएन दफ्तर में मौजूद हैं, जो कामकाज कर रहे हैं, वो दरअसल कामकाज नहीं बल्कि जासूसी कर रहे हैं, इसराइल की जासूसी कर रहे हैं और उन्हें यहाँ से खबरें बता रहे हैं। इसलिए हमने उन्हें यरगमाल बनाया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। इसी वजह से हौसी कह रहे हैं कि ये एक्शन हुआ है। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि यमन और यूनाइटेड नेशन
के विशासी जो राइट्स हैं और उसके छूट पर 1946 के कन्वेंशन का वो एहतराम करता है। ये कौन कह रहा है? हूसी। लेकिन ये छूट, हूसियों का कहना है कि जासूसी की एक्टिविटीज या उसमें शामिल लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। ये जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं सना के दफ्तर में मौजूद रह के, सना में यूएन दफ्तर में मौजूद रह के, यानी यूएन के मुलाजमीन, वो ना सिर्फ यहाँ अपना काम काज कर रहे हैं बल्कि संगीन इल्जामात हूसियों की तरफ से लगाया गया कि ये यहाँ पर जासूसी की एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं, लिहाजा ये हम नहीं इन्हें छूट नहीं दी जा सकती, इसीलिए हमने इन्हें यरगमाल बनाया है, इन्हें गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ गजा के साथ आपको बताएं कि हमेशा से साथ रहने का आपको मालूम है कि दावा करते रहे हैं हूसी कि वो गजा के साथ खड़े हैं। और हूसियों का लगातार ये कहना है कि जब से गजा में इस्राएली हमले शुरू हुए हैं तभी से वो इस्राएली जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। इस्राएली जहाज़ों को भी रेड सी में आपने देखा कि हूसियों की तरफ से निशाना बनाया गया है और हमेशा से हूसी आज में मुसम्मम करके मौजूद बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि गजा के साथ और गजा की हिमायत में हमेशा और अक्सर और बेशतर वो रहेंगे और आने वाले दिनों में भी वो रहेंगे। साथ ही यहूदी मुल्क पर मिसाइलें दागते रहे हैं। आप हूसियों के कई सारे स्ट्राइक को देखकर आपने अंदाजा लगाया होगा। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन कहने हूसी का कहना है कि वो तब तक हमले करते रहेंगे जब तक इस्राएल गजा में जंग को नहीं रोक देता। देखिए, बार बार ये वार्निंग जो है हूसियों की तरफ से दी जाती रही है इस्राएल को और खासकर उसके सपोर्ट में रहने वाले मुल्कों को कि जब तक इस्राएल गजा में जंग को नहीं रोकेगा, हूसी लगातार इस्राएल को निशाना बनाते रहेंगे। ना सिर्फ इस्राएल को निशाना बनाते रहेंगे या उससे संबंधित या उनसे करीब कुर्बत रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन और कुर्बत रखने वाले सरकार, कुर्बत रखने वाली कंट्रीज को निशाना बनाते रहेंगे। और आपने देखा होगा कि रेड सी में कई बार इस्राएली जहाज़ों को इस हूसियों की तरफ से निशाना बनाया जाता रहा है और कई सारे जहाज़ जो है हूसियों के हमले में डूबते हुए नजर आए हैं। और अब ताज़ा बयान जारी करते हुए पिछले दिनों जो गिरफ्तारी 11 मुलाजमीन की रेड करके, आपको सुनते हुए थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि यूएन दफ्तर पे, यूनाइटेड नेशन के दफातर अलग अलग ममालिक में होते हैं, आपको मालूम है, इसकी जानकारी है। और साथ ही साथ उन दफातर में हूसियों की तरफ से रेड डाला जाता है और रेड डालने के बाद 11 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 दिन तक कुछ बयान जारी नहीं होता है। फिर हूसी 2 दिन के बाद इस हवाले से बयान जारी कर कहते हैं कि हमने जो गिरफ्तारी की है वो मकासद के तहत की है। इसके पीछे का मकसद दरअसल ये है कि ये लोग जो यूएन दफातर में जो मुलाजमीन काम करते हैं, ये दरअसल काम नहीं बल्कि जासूसी करते हैं। जासूसी उनकी करते हैं जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुल्क की चीज़ें दुश्मनों को बताते हैं, लिहाजा हमने इन्हें यरगमाल बनाया है। और यूएन की तरफ से इस पूरे वाकये की हमने देखा था कि पिछले दिनों मजम्मत की गई थी और अभी जो हूसियों ने इन्हें यरगमाल बनाया है, इन्हें छोड़ने के हवाले से कुछ बयान में जिक्र नहीं किया गया है, कुछ बताया भी नहीं गया है कि क्या इन्हें ये छोड़ देंगे या फिर यूनाइटेड नेशन के मुलाजमीन की तरफ से इस तरह की कोशिशें जासूसी की जा रही हैं तो अगर जासूसी बंद कर दे तो हम इन्हें रिहा कर देंगे। कोई भी किसी भी तरह की इस बयान में इस तमाम चीज़ों का जिक्र इन हूसियों की तरफ से नहीं किया गया है। और साथ ही साथ यूएन को इंतबाह भी दिया गया है कि यूएन सुधर जाए वरना और बड़े कदम उठाएंगे। यूएन के जो मुलाजमीन हैं, यूनाइटेड नेशन के दफातर में जो मुलाजमीन काम करते हैं, अगर वो जासूसी का काम करेंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हूसी ये संगीन इल्जामात तो लगा ही रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं, इंतबाह भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ फिर से होता हुआ नजर आया तो हम यूएन के दफातर पर ऐसे ही रेड करते रहेंगे और हम इंतकाम ज़रूर लेंगे, बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमारी जो खबरें हैं हमारे दुश्मनों तक पहुंचाने के लिए इन दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन के ज़रिए बाहर लीक हो रही हैं और इसीलिए हमने इनको यरगमाल बनाया है, इसीलिए हमने इनको गिरफ्तार किया है। और आपको बताएं, ये इंतबाह देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जब तक गजा में इसराइल जंग जारी रखेगा हम तब तक इसराइल को निशाना बनाते रहेंगे, चाहे वो ज़मीनी तरीके से निशाना बनाने की बात हो, चाहे आसमानी तरीके से निशाना बनाने की बात हो, चाहे समंदर के जरिए से निशाना बनाने की बात हो। हर तरीके से इसराइल को घेरने की कोशिश हूसी कह रहे हैं कि हम करते रहेंगे और हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, गजा के लोगों के साथ हैं। तो 11 जो मुलाजमीन की गिरफ्तारी की गई हूसियों की तरफ से,
इन होशियों ने सीधे दो टूक अल्फाज में कहा है कि हमने मकासद के तहत की है, क्योंकि ये जो मुलाजमीन हैं जो दफ्तर में काम कर रहे हैं यूएन के, ये दरअसल काम नहीं बल्कि ये जासूसी करते हैं। जासूसी किसी तरह की सिक्योरिटी और किसी तरह के मामले की ढाल नहीं बन सकती। लिहाजा इस बयान में ये नहीं कहा गया है कि इन तमाम मुलाजमीन को कब और कैसे रिहा किया जाएगा, लेकिन ज़रूर इंतबा ज़रूर दिया गया है कि अगर इस तरह की कोशिशें यूएन दफातर से चलती रहेंगी, मुलाजमीन के ज़रिए चलती रहेंगी, तो वो आने वाले दिनों में और सख्त कदम उठाएंगे।